अर्जू, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल टू पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि सबसे बड़ी रुकावट क्या है इन दोनों मुल्कों के दरमियान, अमन क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है। तो लोगों का ये कहना होता है जब भी हम इस तरह की बात करते हैं ना, तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि हम बड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, बड़े लिबरल हैं। तो वो कहते हैं जी दोनों मुल्कों का ही कसूर है, दोनों ही तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो नहीं चाहती अच्छे रिलेशंस। तो आप कैसे देखते हैं इस आर्ग्यूमेंट को? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि दोनों का कसूर है या दोनों का बहुत ज्यादा कसूर है और दोनों की स्टैब्लिशमेंट जो है वो ये नहीं चाहती। क्योंकि अगर भारत की तरफ से अगर ये सोच होती और वो नहीं मिलना चाहते, तो आपने देखा कि कई बार उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान आए, वाजपेयी साहब भी आए। और उनके आने के बाद उनको हालांकि जरूरत नहीं थी। हम एक छोटी कंट्री है भारत के मुकाबले में, हम चाहे कुछ भी कहें हर लिहाज से। तो वो जैसे मैं आपसे पहले आदिश कावस जी की बात कर रही थी, तो उनसे किसी ने पूछा था टीवी शो में कि पाकिस्तान को भारत के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो उन्होंने कहा वैसे ही जैसे एक छोटा भाई बड़े भाई से करता है। यानी हमें चौधरी नहीं बनना चाहिए, लेकिन हम चौधरी बनते हैं। और जैसे आपने देखा कि वाजपेयी साहब आए थे और उनके आने के बाद जो कुछ हुआ, उनके जाने के बाद जिस किस्म की बातें की गई वो हम तमाम लोगों के सामने। उसके बाद चले यहाँ तक के पीएम मोदी, जिनको के बहुत कहा जाता है कि जी वो बड़े कट्टर किस्म के हैं, वो मुस्लिम्स को पसंद नहीं करते, इस किस्म की बातें उनके लिए कही जाती हैं। लेकिन वो भी पाकिस्तान आए और बहुत अच्छे तरीके से वो मिले नवाज शरीफ साहब की मदर से भी, नवाज शरीफ साहब से भी। उनकी फोटोज आज भी मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर। बड़े गले वले लगे ये लोग और एक जैसे कहते हैं बहुत अच्छा माहौल दिखाया गया। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? फिर वही हो गया, कभी पठानकोट तो कभी क्या और कभी क्या, ये सिलसिला चलता रहा। मुझे लगता है मतलब अगर आपको गलत लगे तो आप मुझे बिल्कुल टोक सकते हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान नहीं चाहता, या पाकिस्तान की स्टेट जो लोग चलाते हैं वो नहीं चाहते कि भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हों। वो चाहते हैं कि एक गड़बड़ मची रहे। और इसीलिए ये जो अटैक्स होते रहे, चाहे वो पठानकोट हो, उड़ी हो, पुलवामा हो, आपने देखा कई तरह के अटैक्स जो हैं, वो एक लंबी लिस्ट है, वो हुए। और उसके बाद हमने हर बात पे कह दिया कि नहीं हमारे से तो कुछ नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया, ये तो आपने खुद ही किया है। अच्छा, कोई खुद एक बार करेगा, दो बार करेगा, वो मतलब करते ही चला जाएगा, ये बात अभी समझ में नहीं आती। उसके अलावा जिस तरह के लोगों को हमने अपने यहाँ बिठा के रखा, जिनको मैं अक्सर अनमोल रतन कहती हूँ कि वो हमने बड़ा पाला पोसा, उनको सिखाया पढ़ाया, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, और इसी तरह के बाकी लोग जो हैं, जिन्हें के ना सिर्फ ये कि भारत बल्कि यूएन तक में जो है वो टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, उनको हम ना सिर्फ ये कि रख कर बैठे रहे बल्कि उनको हम सपोर्ट करते रहे। आपको याद होगा सर, कुछ सालों पहले तक तो पाकिस्तान में इनके नाम के बॉक्सेस तक लगे होते थे मार्केट्स में कि जी यहाँ पे डोनेशन दी जा सकती है। और हमारे लोगों का की जो जहन है वो इस तरह का है कि वो तो वहां पे औरतें अपना जेवर तक दे दिया करती थी। ये तो बाद में जब बहुत हंगामा हुआ और भारत की तरफ से भी और कई तरफ से, तो इन्होंने कम से कम वो जो चैरिटी बॉक्सेस थे वो कहीं कहीं से हटा दिया। हो सकता है सिर्फ बड़े शहरों से हटाए गए हों, छोटे शहरों में हो सकता है अभी भी यही यही सोच जो है वो रखी गई हो। उसके अलावा सर हमारे यहाँ कभी हमने भारत में, जैसे अगर हम भारत को देखें तो जो मेरी जिन लोगों से बात होती है, चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे वो हमारे शो में आते हों, वो कहते हैं उनके यहाँ किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं लिखा कि पाकिस्तान दुश्मन है। वो कहते हैं पाकिस्तान एक पड़ोसी मुल्क के तौर पे जरूर पढ़ाया जाता होगा, बताया जाता है, लेकिन जो पाकिस्तान में होता है ना कि भारत हमारा दुश्मन है या हिंदू हमारा दुश्मन है। हमारे यहाँ तो अभी तक वो टू नेशन थ्योरी का जो चूरन हमने खिलाया था, हम उसमें से ही बाहर नहीं निकले। हम बार बार यही कहते हैं कि जी हम हिंदू जो है उनके साथ नहीं रह सकते। अभी रिसेंटली मैंने जो चीमा साहब के साथ एक शो किया तो मैंने कहा कि करतारपुर ही क्यों, हम सिर्फ सिख कम्युनिटी को ही क्यों वेलकम करते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि हमारे यहाँ कई मंदिर भी हैं, वहां भी लोग आ सकते हैं। और हम अगर इतने ही बड़े दिल के होते कि हमारे रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहे होते, तो हमने जो 20 चर्च जला दिए वो क्या था?
तो ये चीज जो हमने एक अपने अंदर बना के रखी है शुरू से, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक, वो नफरतें जो है वो अपनी जगह पर है। कभी कभी आपको दिखाई देती हैं, कहीं कहीं आपको दिखाई नहीं देती हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हर दूसरा तीसरा चलता फिरता कह रहा है कि हमने गजवाए हिंद करनी है। गजवाए हिंद करते लोग आपको शायद कम दिखेंगे, लेकिन भारत से नफरत करते लोग आपको बहुत दिखेंगे। हर तरफ नजर आते हैं, हर तरफ बातचीत होती है। और मेरी एक दो लोगों से मुलाकात हुई, जो कि मैं तो बिल्कुल नई जनरेशन का ही कहूंगी कि अर्ली टीनेजर्स थे, और उनसे जब बात हुई है तो वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे भारत को। नहीं जी, उसने ये कर दिया, वो कर दिया। मैं क्या कर दिया? तो वो भी बताने में उनको कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे थे कि नहीं, वो हम उनके साथ नहीं हो सकते, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते, या हम उनके साथ टर्म्स ठीक नहीं हो सकते। उसके अलावा सर एक हमारी एक ये भी हमारी हिस्ट्री भी रही है, और शायद हमारा फ्यूचर भी रहेगा, कि हमारी चाहे सिविलियन गवर्नमेंट हो या हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हो, इन दोनों को भारत के साथ ताल्लुकात जो है ना वो बिल्कुल से सही करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, ये कहते हैं कि ज्यादा लंबी ना हो, ऐसी ना हो कि बाकायदा किस्म की कई कई दिन की जंग शुरू हो जाए, वो भी इन्हें सूट नहीं करता। ये कहते हैं थोड़ी बहुत हो, जैसे हल्की फुल्की, जैसे वो हुआ, आपने देखा 2019 में हुआ अटैक एक, उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी रिसेंटली जो हुआ इस तरह का कुछ हो गया तो इनको फिर बहाना मिल गया कि देखें जी, भारत तो अटैक कर रहा है, भारत तो ये कर रहा है। लेकिन ये बताने में ये नाकाम है कि भारत जो है वो कहाँ अटैक किया। क्या उन्होंने हमारी फौज पे किया था? क्या हमारी पब्लिक पे किया था? क्या किसी खजाने पे किया था? नहीं, वो तो जो टेरर कैंप है उस पे कर रहे थे। तो यही बात तो आप अफगानिस्तान में कर रहे हैं, और आप आगे से कहते हैं जी अफगान गवर्नमेंट जो है वो हमारा साथ नहीं दे रही। तो अगर यही बात भारत करता है, और आप भारत की तरफ से कहा जाता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट साथ नहीं दे रही, जबकि उनके यहाँ जा जाकर कई तरह के अटैक्स हो चुके हैं, तो इससे सर इंप्रेशन तो यही आता है कि ये चाहते हैं कि हल्की फुल्की लगी रहे, किसी किसी वक्त थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, और ये खत्म नहीं करेंगे क्योंकि इनके बिजनेस चल रहे हैं इसके ऊपर। ऐसा भी तो होता है। और इन लोगों ने जो नफरत भरी है, और जाहिर है कि इन्होंने अपनी नाकामी छुपाने के लिए, कि हर कोई चाहिए होता है ना किसी के ऊपर हम ब्लेम डाल दें। पाकिस्तान क्यों आगे नहीं बढ़ा? जी भारत ने ऐसा कर दिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम क्यों खराब है? जी भारत ने कर दिया। इकोनॉमी क्यों खराब है? भारत ने कर दी। पहले तो 3-4 साल पहले तो हमारे लोग ये भी कहते थे कि जी IMF जो हमें लोन नहीं देता या देर में देता है, वो भी इसलिए क्योंकि भारत मना कर देता है। और इस किस्म की बातें ये किया करते थे कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसा मिलना होता है वो जी भारत की क्योंकि चलती है, तो इस वजह से नहीं हो पाता। हम 4 बार IMF में क्यों गए? ये नहीं बात करेंगे कि हम अपने करतूतों की वजह से गए। हमने जो टेरर फंडिंग की, जो हमने सपोर्ट किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग किया, जो हमारे पर ब्लेम लगे थे, हम उसकी वजह से गए। नहीं, ये कहते नहीं भारत ने डलवा दिया। मैंने कहा अच्छा, भारत ने अगर कर दिया तो बाहर कैसे आ गए हम? और 4 बार हम गए, भारत हमें अंदर क्यों नहीं रख पाया? और इसका मतलब है भारत बहुत स्ट्रांग है कि उसका जब मन करता है वो हमें उठाकर IMF में भेज देता है, जब होता है तो हमें बाहर ले आता है। कभी वर्ल्ड बैंक को कह देता है पैसा मत दो, कभी IMF को कह देता है। मतलब इतनी अगर भारत की चल रही है तो हमें तो फौरी तौर पे दोस्ती कर लेनी चाहिए, वही तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा। तो लेकिन ये कि हमें आदत है अपनी गलतियां, अपनी नाकामी, अपने निखट्टूपने जो है ना वो किसी दूसरे पर डालने के लिए। वो जैसे कहते हैं ना कि मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी इंडिया में ही, तो मैंने कहा भाई, वो कहने का वीडियो नहीं चली, वो भी यूट्यूब पे भी है तो वीडियो नहीं चली। मैंने कहा कभी अपना थंबनेल भी देख लो, अपना कंटेंट भी देख लो, कुछ और भी देख लो। ये बहाना करने के बजाय कि आज इलेक्शन हो रहे थे, आज बारिश हो गई, आज इंटरनेट खराब था, आज जो है कोई और फंक्शन था या फेस्टिवल था तो लोगों ने नहीं देखा। मैंने कहा कभी अपने आप को भी चेक कर लिया करो कि भाई मेरे वीडियो में ऐसी क्या चीज है कि लोगों ने नहीं देखी। कभी कभार की और बात है कि आपने बहुत अच्छी बनाई फिर भी नहीं चली, लेकिन कभी तो ये भी देखे ना कि हमारी साइड से क्या गलती है। हम हर चीज दूसरे पे डाल देते हैं, हमारी आदत है। हम कहते हैं नहीं जी, हम तो बहुत जबरदस्त जा रहे थे लेकिन भारत की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए। यही चीजें हमने अपनी नई जनरेशन में डालती। क्या भारत ने हमें कहा है कि हम अपने यहाँ से IT एक्सपर्ट्स ना निकालें? क्या भारत ने हमें कहा है कि हमारे लोग जगह जगह जाकर भीख मांगे और फिर वहां पे पकड़े जाते हैं? हमारे यहाँ से शायद ही कोई ऐसा निकला हो जिसको आप कहिए कि वो इंटरनेशनल लेवल पे जिसकी बात की जाती हो, और अगर की गई 1-2 लोगों की तो उनको हमने कह दिया कि ये तो अहमदिया है, तो ये है वो है। हम हर चीज में तो रिलीजन ले आते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती, मैंने तो कभी किसी से नहीं सुना
कि अगर कोई हिंदू या कोई सिख, उन्होंने ये कहा कि जी हम अगर मुसलमानों के साथ बैठेंगे तो हमारे लिए बुरा है, लेकिन मुसलमान बात करते हैं नहीं जी, कोई हिंदू आपका दोस्त कैसे हो सकता है। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रही थी और उसको मैं एग्जांपल दे रही थी कि मेरे एक इंडियन फ्रेंड ने मुझसे ये कहा, तो वो कहने लगा तुम ऐसे कैसे कह रही हो। तो हमारे यहाँ हमने एक माइंडसेट बना रखा है कि हम हमारे लिए वो बुरा ही सोचेंगे, हमारे लिए वो बुरा ही करेंगे, या हम उनके साथ नहीं बैठ सकते। इस किस्म की बातें ना, पाकिस्तान असल में सिर्फ रिलीजन के नाम पे बना है ना, तो हम उसमें रिलीजन का तड़का लगाते ही रहते हैं। हम अगर किसी दिन ये कर देंगे कि हम अमन के साथ रह रहे हैं, भारत के साथ, हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, हम उनके फेस्टिवल मना रहे हैं, वो हमारे फेस्टिवल मना रहे हैं, तो फिर वो जो बीच में जो टू नेशन थ्योरी वाली चटनी चूरन हमने जो बेचा था 1947 के लिए, तो उसका फिर क्या करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आरजू काजमी और शकील चौधरी साहब की यहां तारीफ करना चाहूंगा कि वो कितने बेबाक हैं। खुद पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान को जिस तरीके से एक्सपोज करते हैं वो काबिले तारीफ है। दोस्तों, भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ शांति चाहता रहा है, पर पाकिस्तान के जिहादी मानसिकता वाले हुक्मरान नहीं चाहते, क्योंकि कश्मीर के नाम पर मिडिल ईस्ट से जो भीख मिलती है वो सब बंद हो जाएगा। इसके अलावा एक बात और है कि कभी भी आप देखेंगे जिस तरह से पाकिस्तानी मजहब के नाम पर नफरत करते हैं, भारत और हिंदुओं से ऐसा कभी भी आपको भारत की तरफ से मजहबी नफरत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिखाई देगी। जो मेरे फादर कहा करते थे ना कि जो लोग यहाँ सोए हुए थे 47 में, वो बेचारे सुबह को उठे तो उनको पता लगा कि वो पाकिस्तान में, तो वो सोए वो भारत में थे, उठे तो वो पाकिस्तान में थे। तो वो वाली जो हमारे यहाँ सिलसिला चला, जिसको क्या बहुत से लोग रिजेक्ट करने लगे, बहुत से लोग उसको कुछ और बात करने लगे, ये वो नहीं सेल कर पाएंगे। और अपनी नाकामी छुपाने के लिए, चाहे कोई इंसान हो या कोई कंट्री हो, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको हमेशा एक दुश्मन चाहिए होता है कि भाई मैं तो बहुत अच्छा था, मैंने तो बहुत जैसे कहते हैं ना, सारे दुनिया में झंडे गाड़ देने थे, लेकिन वो फलाने ने मुझे काम नहीं करने दिया, उसकी वजह से जो है वो मेरी वीडियो नहीं चली, उसकी वजह से मैं पिट गया, या उसकी वजह से मेरी कंट्री का ये हाल है। जबकि आप अगर भारत को देखें तो जो लड़ाई झगड़ा हमारा रहा है भारत से, तो वो भारत का भी तो रहा है ना। मतलब हम अकेले अपने आप से तो नहीं लड़ रहे थे, भारत के साथ लड़ रहे थे। उनकी एजुकेशन सिस्टम भी ठीक है, उनकी इकोनॉमी भी ठीक ठाक है, ठीक है, जो गुर्बत हमारे यहाँ है उनके यहाँ भी है, वो तो हर कंट्री में होती है, वो तो अमेरिका तक में लोग वहां पर गन दिखा के पैसा भी छीन लेते हैं और भीख भी मांग रहे हैं अमेरिका में। लेकिन बात सारी ये कि जो हमारी असल नाकामियां हैं, हम उसका जिम्मेदार भी भारत को बताते हैं। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम किसी स्टेज पर भी जाकर हम इस बात के लिए, हमारी स्टेट इस बात के लिए तैयार है कि हम भारत के साथ अमन के साथ रहें। क्योंकि अगर हमारा झगड़ा खत्म हो गया तो फिर पब्लिक कहेगी अच्छा हो गया ना झगड़ा, अब बॉर्डर एकदम शांत है, अब बताओ कि तुम लोगों ने जो यहाँ पे पब्लिक है उसके लिए क्या किया है। तुम लोग मतलब जॉब दे रहे हो, तुम लोग किस तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो कब होगा, मतलब वो भी एक बड़ी चीजों में आ जाते हैं सर। पॉपुलेशन कंट्रोल की भी कोई बात नहीं होती यहाँ पे, तो यहाँ तो किसी चीज की बात नहीं होती। अगर आप सुबह का पेपर उठाएं या टीवी खोलें तो यही बात कर रहे होंगे कि वो भारत ने ये कर दिया, तो भारत ने वो कर दिया। हम सिर्फ और सिर्फ बुरी खबरें दिखाते हैं भारत से रिलेटेड, हम कोई अच्छी खबर नहीं देते। हम ये नहीं बताते कि उनके प्राइम मिनिस्टर कहाँ विजिट के लिए गए, उन्होंने कौन सी डील साइन की। हाँ, हम ये बताते हैं कि उनके यहाँ कुछ गलत हो गया है, तो उसको उछालते रहते हैं, और इसी वजह से आज हमारा ये हाल है।